बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 21 जून 2023 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स हैं, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मशार मुकद्दसा में आज़मीन हज के लिए खुराक के 30 मिलियन पैकेट्स का इंतज़ाम। मक्का मुकरमा म्यूनसिपलिटी के तर्जमान उसामा ज़ैतूनी ने कहा कि 289 कैटरिंग कंपनियां मशार मुकद्दसा, मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात में 30 मिलियन खुराक पैकेट्स फराहम करेंगी। उसामा ज़ैतूनी ने बताया कि ये पैकेट सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के ज़वाबित के मुताबिक तैयार किए जाएंगे। अरब नेट के मुताबिक मक्का मुकरमा में अशिया खुर्दनोश के ठेकेदारों के सरबराह अहमद अल शरीफ ने कहा कि इस साल हज मकामात पर तकरीबन 30 मिलियन खुराक के पैकेट्स का ठेका लेने के लिए इन कैटरिंग कंपनियों में कांडे का मुकाबला था। उनमें से 289 कंपनियां SFDA की शराइत पर पूरी उतरी हैं। उन्होंने मजीद बताया कि ये कंपनियां रोजाना 3 वक्त का खाना हाजियों को देंगी, जो 30 मिलियन खुराक पैकेट्स पर मुश्तमिल है। उसके अलावा दरमियान में खाने पीने के लिए हल्की फुल्की अशिया फराहम की जाएंगी। अहमद अल शरीफ ने कहा कि हाजियों को खुराक पैकेट्स के अलावा जो हल्की फुल्की अशिया फराहम की जाएंगी उनमें जूस, लस्सी, पानी, ताज़ा फल, ठंडे और गर्म मशरूबात शामिल हैं। इसका एहतमाम मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में होगा। उन्होंने बताया कि हाजियों की मर्जी के मुताबिक मुख्तलिफ खुराक के मुख्तलिफ पैकेट्स तकसीम किए जाएंगे। उनका कहना था कि इसके अलावा ठेकेदारों को पाबंद बनाया गया है कि वो खाने पीने की अशिया मुकर्रर ज़वाबित के मुताबिक पेश करें और इस हवाले से तमाम तर तैयारियाँ SFDA और मक्का म्यूनसिपलिटी की मुकर्रर शराइत के मुताबिक हों। दो मुक़द्दस मसाजिद से मुतल्लिक़ तारीखी दस्तावेज़ात और नवादरात की नुमाइश। रियाद में किंग अब्दुल अजीज़ पब्लिक लाइब्रेरी में हज और दो मुक़द्दस मसाजिद से मुतल्लिक़ तारीखी दस्तावेज़ात और नवादरात की नुमाइश जारी है। अरब न्यूज़ के मुताबिक नुमाइश में मक्का और मदीना के मुक़द्दस शहरों मिना और अरफात समेत हज के अहम तरीन मकामात की अहमियत को भी उजागर किया गया है। लाइब्रेरी के होल्डिंग से मखतूतात, नायाब किताबें, तस्वीर, सिक्के और छोटे नमूने भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। नुमाइश जो 1 माह तक जारी रहेगी। सऊदी तलबा ने यूरोपीय फिजिक्स ओलंपियाड में अवार्ड जीत लिए। सऊदी तलबा की टीम ने यूरोपीय फिजिक्स ओलंपियाड में 4 अवार्ड जीते हैं। जर्मनी ने यूरोपीय फिजिक्स ओलंपियाड 2022 के 7वें एडिशन की मेज़बानी की, जो 16 से 20 जून तक जारी रहा। ओलंपियाड के 7वें एडिशन में 38 ममालिक के 181 तलबा ने हिस्सा लिया। अखबार 24 के मुताबिक अल-हसा के माज़न अल-शख्स, शर्किया के मोहम्मद अल-बरकात और जद्दा के हुसैन कदा ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उन्होंने 2000 घंटे या उससे ज़्यादा की तरबियत हासिल की थी। मक्का मुकरमा की तालबा रोज़ अल सनदी, जिन्होंने 1700 घंटे ट्रेनिंग हासिल की थी, गब तारीफी सनद हासिल की है। अब तक 13 लाख आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके। इस साल फरीज़ा हज की सआदत हासिल करने के लिए दुनिया भर से 13 लाख से ज़्यादा आज़मीन जो हैं वो अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक जो महकमा पासपोर्ट ने कहा कि यह अदाद शुमार गुज़श्ता 20 जून तक के हैं। महकमा पासपोर्ट ने कहा कि सबसे ज़्यादा फ़ज़ाई रास्ते से आज़मीन की आमद हुई, जिनकी तादाद 12,80,000 से तजावज़ कर चुकी है। बरी रास्तों से आने वाले आज़मीन की तादाद 57,463 है, जबकि बहरी रास्तों से 4,648 आज़मीन पहुँच चुके हैं। महकमे ने कहा कि सऊदी अरब पहुँचने वाले आज़मीन को फ़ज़ाई, बर्री और बहरी रास्तों में तमाम सहूलतें फराहम की जा रही हैं। महकमा पासपोर्ट ने तमाम सरहदी रास्तों पर अपना पूरा अमला तैनात कर रखा है, जो 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा में गर्दो गुबार। महकमा मौसमियात ने कहा आज बुध को मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा में गर्दो गुबार रहेगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा गर्दो गुबार की ये कैफियत रात 8 बजे तक रहेगी। महकमे ने कहा मक्का मुकरमा समेत मिना, मुज़दलिफ़ा और अरफात में हद निगाह मुतासर होगी। मक्का मुकरमा और मशायर मुकद्दसा में मौसम गर्म जो है वो गर्म होगा मौसम, और जबकि तेज़ और गर्दोलूद हवाएं चलेंगी। महकमे ने कहा बच्चों और बुजुर्गों के अलावा सांस के मरीजों को घरों तक महदूद रहना चाहिए। सऊदी अरब में ज़रूरी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए 1.5 अरब रियाल की मंजूरी। सऊदी अरब के एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड की जानब से तरक्याती कर्जों की एक किस्त पर दस्तखत जो है वो करने के बाद सऊदी अरब में किसानों ने 1.5 बिलियन रियाल जो मालियत है उसकी फंडिंग हासिल की है। मंगल को जारी बयान के मुताबिक सऊदी अरब के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फंड ने ग्रीन हाउस सब्जियों की पैदावार, पोल्ट्री की अफजाइश, मछली और झींगे की फार्मिंग में शामिल छोटे किसानों के लिए अदाइयों की मंजूरी दी है। बयान में मजीद कहा गया कि रेफ्रिजरेशन, गोदामों, खजूरों की तैयारी और मार्केटिंग के मराकज़ को भी फंडिंग मिली है। रियाद तारीख की सबसे बड़ी एक्सपो के लिए तैयार, सऊदी अरब ने विजन पेश कर दिया।
सऊदी अरब ने मंगल को पेरिस में ब्यूरो इंटरनेशनल डिस एक्सपोज BIE की जनरल असम्बली में रियाद एक्सपो 2030 के लिए विजन पेश कर दिया। इजलास में सऊदी वफद की क़यादत वज़ीर जो खारजा हैं शहजादा फैसल बिन फरहान ने की। रियाद तैयार है, ये सऊदी वफद का पैगाम था जिसने पेरिस में रियाद एक्सपो 2030 के लिए सऊदी अरब का मंसूबा पेश किया। सऊदी वज़ीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान, वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल-फाले, रियाद रॉयल कमीशन के कायम मुकाम CEO और अमरीका में सऊदी सफ़ीर ने ब्यूरो इंटरनेशनल डिस एक्सपोज की 172वीं जनरल असम्बली से खिताब किया है। आज़मीन हज की सहूलत के लिए 1000 इलेक्ट्रिक स्कूटर। सऊदी ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने आज़मीन हज की सहूलत के लिए 1000 इलेक्ट्रिक स्कूटर मुहैया किए हैं। गुज़श्ता साल इस हवाले से जो तजर्बा किया गया वो कामयाब रहा था। अखबार 24 के मुताबिक हज मकामात पर इलेक्ट्रिक स्कूटर से आज़मीन को आमदोरफ्त में आसानी होगी। वो अपने खैमों से मुनासिब हज की अदायगी के लिए आमदोरफ्त का वक्त बचा सकेंगे। गाड़ियों और राहगीरों के रश से बचकर खसूसी ट्रैक इस्तेमाल कर सकेंगे। अथॉरिटी ने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए 2 लेन मखसूस की हैं जो 2 किलोमीटर लंबी हैं। खुदाना स्टेशन से मस्जिद हरम के बाब अली स्टेशन तक जाने वाले मोहब्बस अल जिन अंडरपास तक इलेक्ट्रिक स्कूटर जो ट्रैक है मखसूस किए गए हैं। आज़मीन की रहनुमाई के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दी गई हैं। हरूफ फाइल है जबकि इकामा वैलिड है, क्या कफालत तब्दील हो सकती है? सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की इस बात के पाबंद होते हैं कि वो अपने स्पॉन्सर के अलावा किसी दूसरी जगह काम मत करें। ऐसे लोग जो दूसरी जगह काम करते हैं वो कानून शिकने के मुर्तकिब होते हैं। स्पॉन्सर के अलावा दूसरी जगह काम करने वाले जितने भी होते हैं वो जो है वो इलीगल काम करते हैं। जवाजात से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि सिस्टम में हरूफ फाइल है जबकि इकामा एक्सपायर नहीं है। इस सूरत में कफालत तब्दील हो सकती है या नहीं? सऊदी अरब में कानून मेहनत के तहत ऐसे गैर मुल्की कारकुनान जो अपने कफील कंपनी के पास काम नहीं करते दूसरी जगह मुलाजमत करते हैं वो कानून शिकने करते हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत जिसका पुराना नाम वज़ारत मेहनत था, कानून के मुताबिक गैर मुल्कियों के स्पॉन्सर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत गैर मुल्कियों के कानूनी मामलात को दुरुस्त रखें। ज़वाबित के मुताबिक कारकुनों के कामों की बरवक्त तजदीद कफीलों की जिम्मेदारी होती है। खिलाफ वर्जी पर वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानब से तादीबी कार्रवाई भी की जाती है। वज़ारत ने आचर और अजीर के मामलात को दुरुस्त रखने के लिए ज़वाबित मुकर्रर किए हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। ऐसे लोग जो अपने कफीलों की इजाज़त के बगैर दूसरी जगह काम करते हैं और कफील से कोई रब्ता नहीं रखते, उनके बारे में कफीलों की जिम्मेदारी होती है कि वो फौरी तौर पर वज़ारत के मुतल्लिका शोबे को अपने कारकुन के बारे में इतला दे ताकि वो अपनी जिम्मेदारी से बरी हो सकें। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के मुतल्लिका शोबे में ऐसे कारकुनों को मफरूर जो है वो शुमार किया जाता है। ज़वाबित के मुताबिक जिन लोगों के खिलाफ हरूफ फाइल हो जाता है, जवाजात में उनकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाती है और हरूफ फाइल होने के 15 दिन के अंदर कैंसिल हो सकता है। उसके बाद उसको कैंसिल कराने का जो मरहला होता है वो काफ़ी लंबा होता है। ऐसे कारकुन जिनके खिलाफ हरूफ लगता है जब तक वो ख़त्म ना हो जाए उनके कोई भी जो सरकारी काम, चाहे नकल कफाला है चाहे कोई भी काम है, वो तब तक नहीं हो सकते जब तक सिस्टम में उनका हरूफ ख़त्म ना हो जाए। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।